learn font, base font and some logical tags. As you can see on the screen, I have written few lines. These lines are very small, look very small, and there is no style, no color, because here I have just simply write these lines. Now let me tell you, if you want to change their appearance, suppose if you want to increase their size, color, you want to change the style, so for this you have to use font tag. So for this I am going to open Notepad. As you know, we do the HTML coding on Notepad. You can see I have already written the few lines and the basic structure which required to complete a HTML. Now here I am going to write font tag. Font is a tag which helps us to specify the style for a particular character or text on the web page. Now if I write font only, so you will see there will be no effect. Just save it, and no effect is there. It means with font we need to use a attributes, and there are 3 attributes. When we write a attribute, write a space. I have written already, we have see. So you can see on the screen I have written 3 attributes, that is space. Space helps us to change the shape of a font. Suppose I have written Arial, there are so many faces. Now next is size. When we write multiple attributes, so you can see I have just given a single space. Don't put any comma, any sign. If once you have written the tag, you can write multiple attributes with by giving single space. So size helps us to increase the size of the font. Let me tell you, in HTML we can have size only from 1 to 7. वैसे तो हम नॉर्मली फॉन्ट साइज किसी भी लिमिट तक लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, बट इन HTML वी हैव अ लिमिट. वी कैन राइट इट फ्रॉम 1 to 7. 1 is the smallest one, 7 is the highest, biggest one, and 3 is the default. Color is equal to green. So color you can specify any. Or suppose I have just closed font tag as it is a container tag. अब मैंने font tag को यहाँ close किया, तो you will see when you will see the output, तो up to this line only you will get the color. See. तो अब मैंने जो भी कलर और जो भी साइज डिफाइन किया है, तो इट विल डिस्प्ले हेयर ओनली. इतना जो 2 लाइन्स आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ तक क्यों आया, बिकॉज हेयर आई हैव क्लोज द फॉन्ट टैग, बट फॉर द नेक्स्ट लाइन आई हैव नॉट डिफाइंड एनी फॉन्ट. सो इन दिस वे यूजिंग फॉन्ट टैग वी कैन चेंज द साइज एंड स्टाइल. बट अगर एक टैग और होता है जिसका नाम है बेस फॉन्ट. इसके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, फेस, साइज, कलर सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट इसमें डिफरेंस क्या है. जो बेस फॉन्ट टैग होता है, तो इट इज़ अ नॉन कंटेनर टैग, एंड जहाँ से भी आप बेस फॉन्ट टैग लिखना स्टार्ट करते हो वहाँ से उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है. तो जैसे फॉन्ट टैग जो होता है वो हम पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई करते हैं, जो बेस फॉन्ट होता है पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है, इसलिए ये कंटेनर टैग नहीं है, ये एक नॉन कंटेनर टैग है. इसके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, सब कुछ है, बस डिफरेंस ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट को इम्पैक्ट करता है. लेट मी टेल यू, लेकिन जो बेस फॉन्ट टैग होता है वो सभी वेब ब्राउज़र्स सपोर्ट नहीं करते हैं. तो इसमें डरने की बात नहीं कि ये सिंटैक्स रॉन्ग है. बेस फॉन्ट टैग मे बी इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द वेब ब्राउज़र. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, इट इज़ नॉट सपोर्टेड, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लॉजिकल टैग्स. इसके पहले हमने कुछ फिजिकल टैग्स पढ़े थे. तो उन फिजिकल और लॉजिकल टैग्स में क्या फ़र्क होता है, दोनों ही हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग चेंज करने में हेल्प करते हैं. लेकिन जो फिजिकल टैग्स होते हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय ऑल वेब ब्राउजर्स. लेकिन जो लॉजिकल टैग्स होते हैं वो फिजिकल टैग्स की ही तरह काम करते हैं, बट इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द वेब ब्राउजर. डिपेंड्स, सारे वेब ब्राउजर्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. तो आज हम सारे लॉजिकल टैग्स पढ़ेंगे. इसके पहले हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब पढ़े थे. तो ये जो देखो, ये जो फर्स्ट 4 टैग्स हैं, एम टैग, साइड टैग, डेफिनेशन टैग एंड वेयर टैग, ये जो 4 टैग हैं, दे विल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. ये जो चारों टैग होते हैं, ये चारों टैग हमें सिर्फ इटैलिसाइज करने में हेल्प करते हैं. ये आप स्क्रीन में भी देख सकते हो. सी, ये जो फर्स्ट 4 टैग्स हैं, ये हमने एम टैग, साइड टैग, डेफिनेशन और वेयर टैग यूज़ करके लिखे हैं. तो तीनों जो आप देख सकते हो ये इटैलिसाइज्ड में आ रहे हैं. उसके बाद जो हम नेक्स्ट टैग करेंगे, ये सारे ही लॉजिकल टैग्स हैं. लेट मी टेल यू, इसमें कोई भी फिजिकल टैग नहीं है. अब मैं इन चारों टैग्स को हटा दे रही हूँ. एक बहुत इंटरेस्टिंग टैग है एब्र.
एब्रीविएशन हम इसे कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया टाइटल। इस टाइटल में मैंने आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म लिखा है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और यहाँ पे जो भी आपका इनिशियल है वो उसको यहाँ पे आप लिखोगे और फिर एब्रीविएशन क्लोज कर दोगे। उसके बाद जब आप उसका आउटपुट देखोगे तो लेट मी शो यू, बहुत इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है ये टैग है। ये देखो सिर्फ यहाँ पे आईपीओ आ रहा है क्योंकि जो मैंने इनिशियल जो इसका एक्रोनिम लिखा था वो एब्रीविएशन टैग में लिखा था यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। अब मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर जब रखूँगी तो ये देखो ये आपको शो कर रहा है जो मैंने एब्री टाइटल टैग में एट्रीब्यूट यूज़ करके जो इसका फुल फॉर्म लिखा था वो ये शो करेगा कब, जब आप इस पर माउस पॉइंटर रखोगे। तो इसीलिए इसको एब्रीविएशन टैग कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प अस टू शो द फुल फॉर्म्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है, इट हेल्प अस टू राइट इन बोल्ड लेटर्स। तो आप देखोगे कि जो स्क्रीन पे ये देखो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सेम टैग है, बट डिफरेंस ये है कि जो बोल्ड टैग है वो फिजिकल टैग है और ये एक लॉजिकल टैग है। हो सकता है कुछ वेब ब्राउजर्स स्ट्रॉन्ग को एक सपोर्ट ना करें। उसके बाद आते हैं आपके 3 टैग्स स्ट्राइक, डेल और एस। ये तीनों टैग का काम क्या है, करेक्शंस को शो करना। आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हो तो कुछ प्राइस कट होके और उस पर नए प्राइस लिखे होते हैं, तो ये सिर्फ हमें करेक्शन शो करने में हेल्प करते हैं, ना ही करेक्शन करने में। ओनली हेल्प अस टू शो। तो ये क्या करते हैं, टेक्स्ट के मिडिल में ही देखो लाइन खींच के देते। तो जैसे हम लोग कुछ चेक करेक्शन करते हैं तो हम ऐसे ही कट करके लिखते हैं, तो वही चीज़ है ये। तो स्ट्राइक, डेल, स्ट्राइक एक फिजिकल टैग है और लॉजिकल जो टैग्स हैं वो डेल और एस हैं। उसके बाद आप देखो ये टेक्स्ट करके लिखेंगे, बहुत ही डिफरेंट टैग्स हैं। ये हमें एक मोनोस्पेस टाइप में हेल्प करते हैं लिखने में। अभी मैं आपको इनकी कोडिंग दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने इन 3 टैग्स का यूज़ किया है, KBT मीन्स कीबोर्ड, सैम्पल एंड कोड। अब ये तीनों को आपने देखा है, जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो इन तीनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। ये तीनों आउटपुट जो ये तीनों टैग्स हैं, ये जो तीनों लिखे हुए हैं, ये हमें मोनोस्पेस टाइप का, इनकी जो विड्थ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे ही लॉजिकल टैग्स हैं। एक टैग और हम करेंगे वो है TT। ये सारे कंटेनर टैग्स हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मेटिंग है, तो जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो हमें क्लोज करने ज़रूरी होते हैं। लेट मी टेल यू। अब जो TT है वो एक टाइपराइटर टैग है। तो ये टाइपराइटर, आपने टाइपराइटर मशीन का नाम सुना होगा, तो ये उसी स्टाइल में लिखता है। ये देखो, तो अगर आप टेक्स्ट, तो ये तीनों आपको क्या लग रहे हैं, तीनों का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये मोनोस्पेस भी कह सकते हैं, टाइपराइटर स्टाइल भी कह सकते हैं, और इनकी एक सेम विड्थ भी कह सकते हैं। तो ये TT, कीबोर्ड, सैम्पल और ये जो आपका टैग है, ये सारे एक ही जैसे डिस्प्ले करते हैं। तो दीज आर ऑल लॉजिकल टैग्स।